दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी की लाइंस है। एनसीईआरटी से पेपर आने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठकर आ जाएगी। आपको एनसीईआरटी की लाइनों को समझना भी है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस को रट्टा मारेंगे उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लाइनों को डिटेल में जाके समझना है, उनका मीनिंग समझना है, वो होती है करेक्ट एनसीईआरटी की रीडिंग। ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, ये है हमारी वीडियो नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग नीट 2024 के लिए फुल कोर्स वीडियो की सीरीज चला रखी है हमने, जिसमें हम सारे 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपका, टू द पॉइंट क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ऐसा कंटेंट आपको वीडियोज में मिल रहा है। तो अगर आपने लास्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है या इस चैप्टर की पुरानी वीडियोज जो है, पिछली वीडियोज नहीं देखी है, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। आज का लेक्चर है, इसमें हम किंगडम मोरेरा के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छी लगे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। राइट, देखिए किंगडम मोरेरा में सबसे पहले जो उसकी सेलेंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि इस ग्रुप के जो सोल मेंबर है, वन एंड ओनली मेंबर, सोल मेंबर किसको बोला जाता है? वन एंड ओनली मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है, सो किंगडम मोरेरा के वन एंड ओनली मेंबर्स में आ जाएंगे बैक्टीरिया। राइट, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। इस ग्रुप के अंदर, मोनेरा के अंदर जो होता है, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं और अर्थ पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ही मिलते हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म बोला जाता है इनको। राइट, नेक्स्ट देखो, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे आपको ये मिलते हैं, चाहे आप एयर ले लो, वाटर ले लो, सॉइल ले लो, कुछ भी, हर जगह पे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, है ना। एयर में भी है बैक्टीरिया, वाटर जो हम लेते हैं पीते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में तो आपको पता ही है बैक्टीरिया होते ही। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर जगह मिलते हैं, एयर में भी, सॉइल में भी, वाटर में भी, उनको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्मोपॉलिटन या यूबिक्विटस। ठीक है, जैसे मैंने नीचे दिखा रखा है, आप देख सकते हो, हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी भर सॉइल है ये। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर दिखा रखा है, डीप ओशंस में। ये सब लाइन एनसीईआरटी के अंदर है, इसलिए मैंने आपको ये इमेजेस के फॉर्म में दिखाया है, सो दैट अगर आप इसको देखेंगे, विजुअल करेंगे, तो आपको याद रहेंगी चीजें लंबे टाइम तक। ठीक है, तो देखो, हम पढ़ एनसीईआरटी की चीजें ही रहे हैं, पर हम उसको इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें लॉन्ग टर्म में ये चीजें याद रहे। राइट, देखो एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हैंडफुल ऑफ सॉइल होता है ऐसे मुट्ठी भर सॉइल। तो उसमें अगर ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिखी होती और आपसे अगर क्वेश्चन पूछते, तो हर बच्चा ये बोलता कि उसमें तो हंड्रेड्स नहीं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। बट एनसीईआरटी कितना लिखती है? हंड्रेड्स, तो हमें वो हंड्रेड्स ही करना पड़ेगा। आप उसको मिलियन, थाउजेंड्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल? तो आपको बोलना है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉइल जो है, इसमें होंगे बहुत सारे मिलियंस, पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें हंड्रेड्स ही बोलना है। नेक्स्ट देखो, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। या आपको बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स कौन से एरिया होते हैं? देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है नीचे। हॉट स्प्रिंग्स आर दोज पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पर पानी अपने आप ही गर्म होता है, बिकॉज दैट सरफेस, दैट वाटर सरफेस इज नियर टू दी वोल्केनिक एरिया, लावा के बहुत पास होता है, तो वो अपने आप गर्म होता रहता है। ठीक है, डेजर्ट आपको पता ही है, स्नो में मिलेंगे। डीप ओशंस में, देखो ये जो इमेज है, ये डीप ओशन की है, इसमें आपको कोई डार्कनेस, मतलब कोई लाइट नहीं दिख रही है, दिस इज एंटायरली डार्क कंडीशन। ठीक है, डीप ओशन में सनलाइट नहीं पहुंच पाती है ना वहां पे, तो वहां पे हमेशा कंडीशंस कैसी रहती हैं? डार्क, तो वहां पर भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। तो जो बिना लाइट का प्रेजेंस है, जिस एरिया में लाइट जहां प्रेजेंट नहीं है, वहां पर भी आपको ये मिल सकते हैं, दैट इज डीप ओशंस, वेयर वेरी अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। वहां पर बाकी जो लाइफ फॉर्म्स है वो नहीं मिलते, बहुत ही फ्यू लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं वहां पर, आपको बहुत आसानी से बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ठीक है, many of them live in or on other organisms as parasite। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर मिलेंगे एज अ पैरासाइट। जैसे आपको पता ही है, हमारे बॉडी में जैसे टाइफाइड हो जाता है, तो दैट इज मेनली ड्यू टू सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया। वो क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर हमें डिजीज कॉज करता है। तो वो किस तरह का पैरासाइट हुआ? जो बॉडी के अंदर मिलेगा, इनसाइड द बॉडी जो मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। ठीक है, और जो बॉडी के ऊपर मिलते हैं उनको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट या एक्सोपैरासाइट, कुछ भी बोल सकते हो आप, एक्टोपैरासाइट कर लो।
राइट। तो ये आपकी इमेजेस हैं, इनसे आपको पिक्चर से कुछ ना कुछ क्लियर होगा कि कौन सी जगह मैम बोल रही हैं, कौन से एरियाज में बोल रही हैं, ठीक है। उसके नीचे मैंने देखो सारों को कंबाइन करते हुए लिखा है कि ये हर जगह मिल रहे हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में, डीप ओशन के अंदर, हॉट स्प्रिंग्स में, सॉइल के अंदर, हर जगह पे। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको हर एनवायरमेंट में मिलते हैं उनको हम यूबिक्विटस बोलते हैं या कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। नेक्स्ट देखो इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, उसमें सबसे पहले आता है इनका शेप। तो बैक्टीरिया के जो शेप्स हैं, दे आर मेनली 4 टाइप के शेप होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। फर्स्ट इज कोकस। स्पेलिंग का जरूर ध्यान देना बेटा, गलत स्पेलिंग आपको नहीं लिखनी है। कोकस है COCCUS, और इसको प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं कोकाए, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोकाए। ये कैसा शेप होता है? स्फेरिकल, इस तरह का, राइट। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस। सबने ये बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, ठीक है ना। आप इसमें क्या एग्जाम्पल लिख सकते हो? स्ट्रेप्टोकोकस आ जाएगा। तो ये बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं? स्फेरिकल शेप के। वेनेवर यू सी कोकस टर्म, किसी भी बैक्टीरिया में उसका शेप स्फेरिकल है। सेकेंड कैटेगरी होती है बैसिलस। बैसिलस शेप किसको बोला जाता है? रॉड शेप को, और इसका प्लूरल होता है बैसिलाई, ठीक है। बैसिलाई शेप कैसा होता है? ऐसे रॉड लाइक, ऐसे। इसमें भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा, बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस, बहुत सारे हैं इस पे नाम, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस जो है, दूसरा आप कर सकते हो लैक्टोबैसिलस। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, पर आपको वैसे ये हमेशा अंडरस्टूड होना चाहिए, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बीइंग अ नीट एस्पायरेंट, कि बैसिलस टर्म कभी भी आएगा वो बैक्टीरिया रॉड शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो विब्रियम, इसका प्लूरल है विब्रियो। विब्रियो होता है कॉमा शेप, इस तरह का। एनसीईआरटी में सारे शेप्स बने हुए हैं बेटा, ठीक है। ये देखो नीचे आप इमेज में देख सकते हो, सारे शेप्स बने हुए हैं। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो विब्रियो कॉलरी, जैसे आपने सुना है ना जिससे कॉलेरा होता है, विब्रियो कॉलरी, जो कॉलेरा कॉज करता है वो। एंड लास्ट कैटेगरी इज स्पिरिलियम। स्पिरिलियम जो होते हैं स्पाइरल होते हैं, इनको प्लूरल बोलते हैं स्पाइरला, और ये स्पाइरल शेप के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो एनसीईआरटी में डायग्राम है ये इनका। ये जो आप देख रहे हो फ्लेजिलम है, फ्लेजिला है ये, ठीक है। इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो राउंड स्फेरिकल कोकाई हो गए, रॉड शेप हो गए बैसिलाई, स्पाइरला हो गया आपका स्पाइरल शेप, एंड विब्रियो हो गया जो कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया शेप की बात। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा है कि बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, क्योंकि बैक्टीरिया किस तरह के हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपने पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में, और नहीं पढ़ा है तो हम आगे की वीडियोस में देख लेंगे। इनका सेल ना बहुत ही सिंपल है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ज्यादा कवरिंग्स नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म भी वेल डेवलप नहीं है इनमें। बट इनका जो बिहेवियर है, इनमें ना रिप्रोडक्शन 2-3 मेथड से हो सकता है, रेस्पिरेशन 3-4 मेथड से हो सकती है, फोटोसिंथेसिस वगैरह भी 2-3 मेथड से होती है। तो कहने का मतलब है स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, पर ये जो लाइफ प्रोसेसेस शो कर रहे हैं, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो कर रहे हैं, दे आर वेरी डाइवर्स, एंड दैट डाइवर्स, दोज डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेक देम कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीट से जो PYQ आया था एक बार, एनसीईआरटी की लाइन है, वो ये था कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, पूरा एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसके कॉम्प्लेक्स नेचर का जो बिहेवियर हमने पढ़ा है ना, उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। इनका जो मेटाबॉलिज्म है, इनमें रिप्रोडक्शन, इनमें न्यूट्रिशन, इनके अंदर रेस्पिरेशन बहुत अलग अलग मोड से हो सकती है। तो मेटाबॉलिकली कैसे हो गए? बहुत डाइवर्स, विच मेक देम कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ठीक है। वही उनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एनसीईआरटी में लाइन आई थी कि बैक्टीरिया कैसे हैं, क्या शो करते हैं? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, लीस्ट एक्सटेंसिव, लेस, या एक्सट्रीम, ऐसे। तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में मोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो इनका लाइफ प्रोसेस देख रहे हैं वो देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, राइट। तो देखो एनसीईआरटी में बता रखा है कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली कौन अपना फूड कैसे बना रहा है, या तो बना रहा है या किसी और पे डिपेंडेंट है ना। तो किस तरह से फूड ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं या किसी और पे डिपेंडेंट है, दैट विल कम अंडर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में, ठीक है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। देखो बेटा, आपको इन लाइनों पे ध्यान देना है।
सम ऑफ दी बोला है, ऑल बैक्टीरिया नहीं बोला है, फ्यू नहीं बोला है, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं बोला है, सम ऑफ दी बैक्टीरिया बोला है। वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, मींस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, समझ गए? हम क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ देम, सम ऑफ द बैक्टीरिया ओनली कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक, मीन सारे बैक्टीरिया नहीं है, कुछ बैक्टीरिया ही कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है। यहां से एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक है ना, उसमें भी कुछ फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए। और कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, मींस दे विल एक्ट ऑन केमिकल्स, वो केमिकल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, लाइक आयरन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, और उन केमिकल्स को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ब्रेक करेंगे। और जब वो केमिकल्स ब्रेक होंगी, उनका ऑक्सीडेशन होगा, उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी, उससे वो अपना फूड बनाएंगे। तो ये जो कीमोसिंथेटिक हो चाहे फोटोसिंथेटिक हो, कीमोसिंथेटिक वाले क्या कर रहे हैं? दे ऑब्टेन्ड एनर्जी, इनको एनर्जी कहां से मिल रही है? फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल की ऑक्सीडेशन से, ठीक है। और जो फोटोसिंथेटिक है, उनको कहां से एनर्जी मिल रही है? उनका एनर्जी का सोर्स है सनलाइट। तो जो कीमोसिंथेटिक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, कितनी भी सनलाइट हो उनमें कुछ नहीं कर सकती वो। फोटोसिंथेटिक में सनलाइट का रोल है, वो उनको फूड बनाने में हेल्प करेगी, बट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना फूड बनाएंगे खुद, पर सनलाइट की मदद से नहीं। दे विल एक्ट ऑन केमिकल्स, और जब केमिकल्स टूटेंगे, उनसे जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से। तो एनर्जी दोनों को चाहिए बेटा, उसको भी चाहिए, फोटो को भी, कीमो को भी चाहिए। फोटो को कौन दे रहा है एनर्जी? सनलाइट। और जो कीमो सिंथेटिक है, उनको एनर्जी दे रही है ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी की लाइंस है। एनसीईआरटी से पेपर आने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठकर आ जाएगी। आपको एनसीईआरटी की लाइनों को समझना भी है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस को रट्टा मारेंगे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लाइनों को डिटेल में जाके समझना है, उनका मीनिंग समझना है, वो होती है करेक्ट एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है। देखो आगे, नेक्स्ट क्या लिखा है? द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया। देखो हमने ऊपर क्या बोला? सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब वास्ट मेजोरिटी, ज्यादा क्या है? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है। अब हम देखेंगे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेसिस पे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, और वो कौन कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहली है ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स जैसा कि हमने वैसे तो डिस्कस कर ही लिया है, एक बार पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। दीज बैक्टीरिया यूज लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। ये लाइट एनर्जी को यूज करेंगे या केमिकल को? इफ दे यूज लाइट एनर्जी तो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, and if they use chemical energy then they are chemosynthetic autotrophs. अंडरस्टूड? अब देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमो में मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे 2 नंबर का या 3 नंबर का कि बताइए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में डिफरेंस, तो आप यहां से बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखो फोटोसिंथेटिक में मैंने क्या बताया था? ये सनलाइट को यूज करेंगे। एनर्जी कहां से आएगी? सन से। यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस, ये लाइट की एनर्जी यूज करते हैं, सनलाइट की। यूज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स, यही तो टर्म मैंने यूज किया था, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। जब ऑक्सीडेशन होगा केमिकल्स का, केमिकल्स जब टूटेंगी, उस टाइम पे जो एनर्जी निकलेगी, उससे फूड बनाएंगे। अंडरस्टूड? इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही तो लाइट को ट्रैप करेंगे, सनलाइट को। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है और उनका रोल भी है। यहाँ पर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का रोल नहीं है, यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स का रोल है, विच कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑर्गेनिक ही होना चाहिए या इनऑर्गेनिक। एनी टाइप ऑफ केमिकल कैन बी यूज्ड टू मेक फूड, ठीक है। यहाँ पर जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है वो होगी बिकॉज वाटर इज नॉट यूज्ड, हेंस O2 इज नॉट इवॉल्व्ड। ये फोटोसिंथेसिस जरूर कर रहे हैं, पर इनमें फोटोसिंथेसिस किस तरह की है? एनऑक्सीजेनिक। बिकॉज जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो वाटर यूज नहीं करते बेटा। वाटर ही यूज नहीं होगा तो क्या चीज इवॉल्व नहीं होगी? ऑक्सीजन। सो इफ ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, तो हम उस तरह की फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे? एनऑक्सीजेनिक।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो कुछ वाटर का यूज ही नहीं है, यहाँ तो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा ही नहीं। उसकी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से नीट में पीवाईक्यू आ चुका है और नेक्स्ट ईयर्स में भी आ सकता है कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि ये ना कीमोसिंथेटिक जो है वो एक दूसरे केमिकल्स पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक केमिकल को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, तीसरे में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ऐसे कन्वर्जन चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे नेचर में उन केमिकल्स का क्या कर रहे हैं, साइक्लिंग करवा रहे हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू नेक्स्ट ग्रुप। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग, आयरन की, हाइड्रोजन की, सल्फर की, फास्फोरस की साइक्लिंग करवा रहे हैं फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। तो इनका मेजर रोल किसमें है, ग्रेट रोल, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखो। फोटोसिंथेटिक में कौन कौन आएगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, इनमें जो पिगमेंट है ना जो इनको पर्पल कलर दे रहा है, दैट इज बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप स्किप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, और याद रखना है तो याद रख लो। और जो ग्रीन वाले हैं उनके अंदर जो पिगमेंट है दैट इज बैक्टीरियो विरिडिन। तो ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये किस तरह के हैं, फोटोसिंथेटिक, ये अपनी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये सारे पिगमेंट्स हैं। पर्पल वाला बैक्टीरियो परप्यूरिन, ग्रीन वाला बैक्टीरियो विरिडिन, और इसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। और इनमें एग्जांपल्स है, पर्पल वाले में प्रोबैटियम और इसमें आएगा क्लोरोबियम। ठीक है, और ये जो है आपके याद करना है, करो, एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी क्वेश्चन नहीं आएगा नीट के अंदर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है पर्पल नॉन सल्फर। ये क्या कर रहे थे, ऊपर वाले दोनों सल्फर को यूज कर रहे थे एज अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, वाटर यूज नहीं कर रहे थे, तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही थी। ये पर्पल, ये जो है ना पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर भी यूज नहीं करेंगे, ये सल्फर के अलावा कुछ और यूज करेंगे, बट सल्फर वाले यूज नहीं करेंगे। इसमें रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनाज ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जो कि लाइट को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, और उनकी फर्दर कैटेगरीज बना दी। अगर वो सल्फर यूज करेंगे तो पर्पल सल्फर या ग्रीन सल्फर, और सल्फर यूज नहीं करेंगे तो पर्पल नॉन सल्फर या ग्रीन नॉन सल्फर भी होता है, पर उतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल देखो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कीमो में कौन एग्जाम्पल, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मींस ये नाइट्रोजन पर एक्ट करेंगे। अब अगेन नाइट्रोजन या अमोनिया ये सब क्या है, केमिकल्स हो गए ना, तो इनका सनलाइट से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं मिलेगा, ये सीधा केमिकल्स पे एक्ट करते हैं। तो देखो, जैसे अमोनिया पे एक्ट करा किसने, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये दो अलग अलग बैक्टीरिया है, और अमोनिया को किस पे कन्वर्ट किया, नाइट्राइट में। इन दोनों का साथ में होना जरूरी नहीं है, अकेले अकेले भी ये काम कर सकते हैं। अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास भी कन्वर्ट कर सकता है, नाइट्रोकोकस भी कन्वर्ट कर सकता है इंडिविजुअली। एंड व्हेन नाइट्राइट इज फॉर्म्ड देन इट विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, दैट इज NO3- विद द हेल्प ऑफ टू बैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा साथ में ही आए। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, हर स्टेप पे ना एनर्जी निकल रही है। जब अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में तो भी एनर्जी निकली, उस एनर्जी से इन्होंने क्या बनाया, अपना फूड। जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ तो भी एनर्जी निकली है, उस एनर्जी से क्या बनाया है, फूड। तो यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज नॉट सन, दैट इज केमिकल की ऑक्सीडेशन, दैट इज केमिकल की ऑक्सीडेशन से। ठीक है, बट फूड बनाएंगे खुद ही, समझ गए ना। नेक्स्ट कैटेगरी देखो, हेट्रोट्रॉप्स। हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हेट्रोट्रॉप्स है नेक्स्ट कैटेगरी। पहले वाले ऑटोट्रॉप्स थे, सेकंड इज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में आपको पता ही है, जब सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटो थे तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, मींस वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखो, इनके भी तीन टाइप्स होते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। अब ये फूड किस किस तरह से लेंगे, या तो ये पहला केस डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट करे, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, कोई प्लांट की डेथ हो गई है, कोई एनिमल की डेथ हो गई है, कोई फ्रूट फ्लावर अगर अर्थ के सरफेस पे गिरे हैं उन पे एक्ट करके नरिशमेंट ले सकते हैं। या फिर ये किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो सकते हैं फॉर नरिशमेंट, उस होस्ट के अंदर जाएं, उसको डिजीज कॉज करें, उससे सारा नरिशमेंट ले ले। या फिर ये हो सकते हैं कि किसी के साथ एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहे और उनके एक दूसरे को बेनिफिट दे। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं बेटा ये। फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया,
दीज बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जैसे कि ये आपके कोई लीफ वगैरह है, कोई फूल है, कोई पत्ती है ऐसे गिरी हुई है, उस पे ये आते हैं बैक्टीरिया, और ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया उस पे ग्रो करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या करती है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको किस में तोड़ देती है, सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ देगी सिंपलर मॉलिक्यूल में, और उससे फिर वो क्या करते हैं, अपने नरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक, उनको तोड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल बना लिया जाता है, और बैक्टीरिया को जितना चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल गो इनटू द सॉइल, वो कहाँ चला जाता है, सॉइल में। तो ये जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं, ये हमारे अर्थ के सरफेस से वेस्ट भी तो कम कर रहे हैं बेटा, देखा जाए तो। ये जो पत्तियां थी, ये जो फूल थे, एनिमल की डेड बॉडी थी, ये हमारे अर्थ को एक तरह से क्या कर रहे थे, पोल्यूट कर रहे थे। उन वेस्ट को डिकम्पोज करके, खत्म करके इन्होंने क्या किया, वेस्ट भी कम किया है। तो जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वेस्ट रिड्यूसर भी होते हैं, उनको रिड्यूसर्स भी बोला जाता है। इसमें एग्जांपल आएंगे बैसिलस वल्गैरिस एंड स्यूडोमोनास, ये दो है। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ये जो है नहीं दे रखे हैं, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक कौन से थे, जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होंगे, और इसमें जनरली वो बैक्टीरिया आते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है। ठीक है, क्या कॉज करता है, ये टीबी। तो पैरासिटिक कौन से हुए, जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट है। अब होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होंगे, उसी से सारा नरिशमेंट लेंगे और उसको डिजीज कॉज करेंगे, वो होते हैं पैरासिटिक। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी होती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो है जो किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ या किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहेंगे। म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन मींस एक दूसरे को फायदा देंगे जब तक साथ में है। ठीक है, और इस तरह की जो एसोसिएशन होती है, इसमें अगर एक भी पार्टनर एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं बचता। ठीक है, तो सिम्बायोटिक में देखो, दे लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। इसमें एग्जांपल आएगा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है विद रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और बीन और ग्राम। ठीक है, ये सब आ सकते हैं इसमें, जो लेग्यूमिनस होते हैं। अब आप ये देखो, ये जो है ना, ये पी है, पी, या फिर आप बोलो कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, उसकी ना रूट है। तो रूट्स में आप देख रहे हो ऐसे नोड्यूल्स बने हुए हैं गोल गोल, ये सब नोड्यूल्स है ना, गांठे सी है ना, इनके अंदर राइजोबियम मिलता है। इनको रूट नोड्यूल्स बोला जाता है। तो इन नोड्यूल्स में आपको राइजोबियम मिलेगा, वो वहां पे नाइट्रोजन फिक्स करेगा, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगी और राइजोबियम को रहने की जगह मिल रही है, और वहां पर शेल्टर मिल रहा है और नरिशमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे एसोसिएशन जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की मदद करता है, हेल्प करता है, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं बेसिकली, उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। और इसमें जो बैक्टीरिया आएगा उसमें नाम याद रखना है, राइजोबियम। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो पीवाईक्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में, जो एनसीईआरटी में बता रखी है, वो ये है कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स तो आपको मिस करने ही नहीं है एक भी। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, ये मोस्ट अबंडेंट है। हमने भी तो देखा, हेट्रोट्रॉफिक ही तो थे मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसे थे, हेट्रो, एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कैसे थे, ऑटो। तो ये कहना चाह रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये सबसे ज्यादा होते हैं। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। मेजॉरिटी कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो होते हैं, जो किसी वेस्ट के ऊपर एक्ट करके उसको खत्म करेंगे। ठीक है, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका ह्यूमन की वेलफेयर में, ह्यूमन अफेयर्स में रोल है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस, है ना, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोल सकते हो आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है साफ साफ सीधा सीधा, उसको वहीं से पढ़ लेते हैं, उसको अलग से लिखने की जरूरत क्या है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, जो हम लोग डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ये मैंने आपको अभी समझाया, लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पी बीन ग्राम में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, राइजोबियम आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, राइजोबियम। तो बेटा कुछ भी नया आपको लग रहा है
तो आप उसको अपनी एनसीईआरटी में लिखिए, नोट करिए। मैं अगेन यही बोलूंगी, एनसीईआरटी रट के नहीं जानी है नीट में, एनसीईआरटी समझ के, याद करके, रिवाइज करके जानी है। आपको अगर पूछ लेना कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है लेग्यूम्स में, तो आप सिंपल ऐसे ना हो कि हाँ भाई हाँ बैक्टीरिया करते हैं। अरे कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। आपको ये पता होना चाहिए वो कैसे फिक्स करता है, कौन से पार्ट में करता है। जो मैंने ऊपर आपको ये डायग्राम दिखाया, ये आपको दिमाग में आपके रहना चाहिए। ठीक है, किस तरह का बैक्टीरिया है ये? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ऑटो है, हेट्रो है, ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफ है। आपको उसके बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, राइट। सम आर पैथोजन कॉजिंग डिजीज, ये आगे पैरासिटिक वाले। मैंने बताया ना कुछ पैथोजेनिक होंगे जो डिजीज कॉज करेंगे, है ना। टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, इनको क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। जो नाइट्रोजन वगैरह फिक्स कर रहे हैं वो क्या हो गए आपके? सिम्बायोटिक। और जो ऊपर वेस्ट वगैरह को खत्म कर रहे थे वो कैसे थे? सैप्रोफाइटिक। तो इन्होंने उतनी डिटेल में नहीं बताया जो हमने पढ़ा है, पर हम लोगों ने पहले उनकी डिटेल पढ़ी है। सैप्रो क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, सिम्बायोटिक क्या होते हैं, उसके बाद ये आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर्स आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर आप इनके कॉजेटिव एजेंट्स लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कॉलेरा कौन कॉज करता है, जैसे मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, विब्रियो कॉलेरी। तो विब्रियो कॉलेरी जो है दैट इज विब्रियो, कॉमा शेप का है वो। ठीक है। टाइफाइड जो डिजीज है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। अब एनसीईआरटी इसको नहीं बताती है इस चैप्टर में, पर अगर आप जोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, वहां पर ये बताया गया है। तो एक चैप्टर में कुछ पढ़ा है ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में लिंक्ड है। तो कभी भी ये मत करो कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़े इसे, है ना। टिटनेस एक जगह पढ़ लोगे तो आगे कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी इसे कॉज करता है। एंड फोर्थ इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है ये कैंकर डिजीज होती है लेमन वगैरह के अंदर। कैंकर डिजीज इन लेमन, और ये कौन कॉज करता है? बाय ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ज़ैंथोमोनास सिट्राई इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के नाम पता चल गए, डिजीजेस के नाम पता चल गए, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, तब जाके आपका ये पूरा टॉपिक न्यूट्रिशन वाला मोनेरा किंगडम का कंप्लीट होगा। अंडरस्टूड। तो ये जो वीडियो है हमारी, इसमें हम उसके लाइफ प्रोसेसेस देख रहे हैं। न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया है, अपकमिंग वीडियोस में रिप्रोडक्शन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वो बना दूंगी। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आई बटन में दे रही हूँ। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, दिस इज लेक्चर नंबर 7, तो इससे पहले भी वीडियोस हैं किंगडम सिस्टम्स पे, तो आप उनको जरूर देखिए, तब आपको चैप्टर की अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।